मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं। मैं नमाज पढ़ता हूँ, ये बेनमाजी हैं। मैं कुरान पढ़ता हूँ, मैं इतना नेक हूँ, ये तो कुछ नहीं है। जिस वक्त इंसान के अंदर ये मैं दाखिल हुई, उसी वक्त अल्लाह ने उसको धुतकार दिया। इस मैं से जितना बचने का हुक्म है, उतना ही आज जो दीन से वाबस्ता लोग हैं इस मैं के अंदर आ गए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे पीर इस मैं, हम क्या कहते हैं, पीर हो गए हैं, पीर हो गए हैं, ठीक है जी, हम आका के गुलाम हैं, हम या रसूलुल्लाह के नारे लगाने वाले हैं, महफिलें सजाने वाले हैं। ये सारा कुछ जब ज़हन के अंदर आता है तो फिर मैं आ जाती है। हाथ मिलाना किसी से गवारा नहीं करते, लोगों के पैसों से महल बनाते हैं, लोगों के पैसे से। मैं आज के सवाल करता हूं मौलवियों से और पीरों से, ये जो बड़े बड़े महल बनाते हो, कहां से तुम्हारी इनकम आती, क्या तुम्हारा सोर्स है इनकम का? ओए अल्लाह के वलियों, जब अल्लाह को देखो तो सही, अल्लाह के महबूब नबी को तो देखो, जिसके आशिक बनने का दावा करते हो। झुग्गियों में जिंदगी गुजारी, फाका कशी में जिंदगी गुजारी, आज तुम झुग्गियों से निकल के महलों की तरफ जाते हो और फिर कहते हो हम आका के गुलाम हैं। फिर तुम्हें क्यों मेरा रब चुनेगा जब तुम्हारे कौल और फेल में तजाद होगा। इन्नमल आमाल बिन्नियात, जिसका अमल नेक होगा, ये नियत ठीक होगी, अल्लाह को नियत पहुंचती है, हमारी कोई चीज नहीं पहुंचती। वो तो हर चीज का मालिक व मुख्तार है। अपने अंदर से इस मैं को खत्म कर दो। इस मैं को, मैं जहां जाता हूं मैं यही पीटता रहता हूं, इस मैं को खत्म कर दो, अल्लाह का वास्ता है। एक दूसरे, मेरे पास इतनी जागीर, ये तो 5 मरले वाला है, मैं तो महलों का मालिक, ये तो घर भी इसका टूटा फूटा है। नहीं, क्या पता है अल्लाह तबारक व तआला को किसकी क्या चीज पसंद आती है। मौला अली के हवाले से एक हदीस सुनाता हूं। आप मौला अली फरमाते हैं कि बरोज़ क़यामत जब हिसाब किताब का मैदान सजा होगा तो एक ग्रोह को लाया जाएगा जिसका अभी हिसाब किताब शुरू नहीं होगा। अल्लाह की बेहद व बेहिसाब रहमतें उस पे बरसना शुरू हो जाएंगी। कायनात की तमाम मखलूक उसे देख रही होगी, सवाल करेगी कि ये कौन लोग हैं जिनका अभी हिसाब शुरू नहीं हुआ और इन पे अल्लाह की बेहद व बेहिसाब रहमतें बरस रही हैं। मौला अली फरमाते हैं कि लोगों को बताया जाएगा ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर फाका कशी की जिंदगी गुजारते थे, अल्लाह के और अल्लाह के महबूब नबी के सच्चे आशिक थे, दीन पे चलने वाले थे, घरों से बाहर रहने वाले थे, पैसे दौलत का इनके पास कुछ भी नहीं था, तशद्दुद बर्दाश्त करने वाले थे दीन के रास्ते में, लेकिन अल्लाह से वाबस्ता रहते थे। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, खाना नहीं खाया, अल्लाह तेरा शुक्र, भूख प्यास में है, अल्लाह तेरा शुक्र, कपड़े पहनने को नहीं है, अल्लाह तेरा शुक्र, घर नहीं है, अल्लाह तेरा शुक्र। आज दुनिया की तमाम नेमतें हमें अल्लाह ने दी हुई हैं, हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे नहीं रहे। एक एक चीज पे अल्लाह से लड़ाई करने वाले, गिला करने वाले। अल्लाह को वही लोग पसंद आते हैं जो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनते हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये याद रखो, अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह के महबूब नबी के नक्शे कदम पे सच्चे सच्चे आशिक बनो, खाली नारे लगाने वाले नहीं। ये दीन इस्लाम अमल का दीन है, नारे लगाने वालों का दीन नहीं है। मैं और आप सारी रात दिन यहाँ पे बैठ के नारे लगाते रहे, गुलाम है, रसूल के गुलाम हैं, और जब अमल का वक्त आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे अमल करने का वक्त आए, तो हम कहें अभी वो भी काम है, अभी वो भी काम है, अभी घर में भी जाना है, अभी बच्चों के लिए ये भी लेना है, और अमल न करें, ना हमारे नारे लगाने अल्लाह को पसंद आएंगे। अब ये खतीब यहाँ नकीब महफिल बैठे होते हैं, बड़ी माजरत के साथ ये हर बात में कहते हैं सुभान अल्लाह कोई जन्नती दरख्त लगसी, सुभान अल्लाह कोई हाथ चा के आको जन्नती दरख्त लगसी। और मैं कहता हूँ वो जन्नती वर्षो ते दरख्त तले बैसो ना, वो जो अमल, मैं कहता हूँ ये सामने बाग लगा हो, बेहतरीन खूबसूरत उस पर फल लगे हुए हों, मीठे ताजे फल लगे हुए हों, जाके उधर से फल तोड़ सकते हो, मालिक मारेगा कानों पे। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अमल अमल, दीन इस्लाम अमल का दीन है। अपने घर को सुधार लो, नमाजों की पाबंदी करो, घर के अंदर तिलावत का एहतमाम करो।
कुरान पाक की तिलावत जिस घर के अंदर होगी, जहां पाकीज़ा हालत में रहने वाले लोग रहने वाले होंगे, खुदा की कसम वहां शैतान दाखिल नहीं हो सकेगा। जिस घर के अंदर शैतान दाखिल होता है वहां तीन चीजें आ जाती हैं। ये गौर से सुननी है बात। अपने आप को अगर आप गिरेबान के अंदर झांक के देखोगे, तीन चीजें अगर आपने ये पैमाना रखना है कि आपके घर में शैतान है या नहीं, ये महसूस करना है, ये जानना है कि आपके घर में शैतान है या नहीं, तो तीन चीजों पे निगाह रखना। सबसे पहली ये होगी, जो कुछ भी महीने का खर्चा सौदा सल्फ लेके आओगे, दिनों में यूं खत्म होगा, पता ही नहीं चलेगा किधर गया रिज़्क़। दूसरी बात ये होगी कि छोटी छोटी बातों पे तल्ख कलामियां शुरू हो जाएंगी, लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। और तीसरी बात ये होगी कि एक ठीक होगा तो दूसरा बीमार, दूसरा बीमार ठीक होगा तो तीसरा बीमार, ये सर्कल चलता रहेगा। आपके घर से ये तीन चीजें नहीं निकलेंगी। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, दुनिया से जैसे बाबू हनीफ साहब कल तक ऐसे हमारे साथ घूमा फिरा करते थे, महफिलों में जाना, मस्जिद में जाना, मस्जिद से आना, अल्लाह और अल्लाह के महबूब नबी का जिक्र करना। आज उनके 40वें की हम यहाँ बैठे हुए बातें कर रहे हैं। इसी तरह हमने भी जाना है। कौन है आज अपने पीछे थोड़ी सी निगाह डाल के देखे। हर इंसान अपने थोड़ा सा ऐसे दिमाग के अंदर पीछे जरा सा चला जाए, कैसे कैसे शीजवान दुनिया से चले गए, कैसे कैसे अजीज व अकारिब चले गए, जो कहते थे कि हम जमीन पे पांव मारेंगे तो जमीन को फाड़ के रख देंगे, हम बंदों को खा जाएंगे। अल्लाह अकबर। ये मिट्टी ऐसे लोगों को ऐसे खाती है, ऐसे कीड़े की तरह खा जाती है, जो दुनिया के अंदर इसके ऊपर अकड़ के चलने वाले, जो मैं करने वाले हैं। अपने आप को अल्लाह और अल्लाह के महबूब नबी के अहकामात के मुताबिक ढाल लो। वक्त है, कुछ पता नहीं। अल्लाह, मैं बार बार ये कहता होता हूँ, देखिए आने के नंबर हैं। ये मेरा भाई पहले नंबर पे आया, ये दूसरे नंबर पे आया, ये तीसरे नंबर पे आया, बहन चौथे नंबर पे आई। वो जाने का कोई नंबर नहीं है। वो जिसको चाहे पहले बुला ले। तो इसलिए हर वक्त अपने आप को तैयार रखो। आज का दिन, मैं एक आखिरी बात ये करता हूँ कि जब मैं बचपन में कहीं खेला करता था तो वहाँ एक ब्रिगेडियर साहब थे, तो वो हर कदम पे अल्हम्दुलिल्लाह, एक कदम चलाते अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा कदम अल्हम्दुलिल्लाह, वो ऐसे आराम आराम से चलते। हमने उनसे सवाल कर दिया एक दफ़ा कि ब्रिगेडियर साहब आप ये हर कदम पे अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, तो कहते हैं कि बेटा अभी तुम लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन बात ये है कि मैं तो हर एक कदम के बाद सोचता हूँ कि दूसरा कदम मैं उठा भी सकूंगा या नहीं, दूसरे कदम की अल्लाह मुझे मोहलत देगा भी या नहीं। जब वो मुझे कदम रखने की मोहलत दे देता है तो फिर मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह याद है, अल्लाह के अहकामात याद हैं, अल्लाह के महबूब नबी के अहकामात याद हैं, दुनिया में क्यों आए हैं याद है, कल हमने जाना है। अल्लाह, देखिए ये बहरिया टाउन और जितने भी टाउन बनते हैं, वो इतने बड़े बड़े बोर्ड्स के ऊपर ऐसे प्लान बना के लगाते हैं, यहाँ कोठियाँ होंगी, यहाँ विलास होंगे, यहाँ बंगले होंगे, यहाँ यूनिवर्सिटी होगी, यहाँ सारी की सारी दुनिया उधर भागती है। प्लाट इधर लेना है, बस अपना जेवर भी बेचो, प्लाट इधर लेना है, घर इधर बनाना है। उस कुरान अजीम को तो खोल के देखो, मेरा रब कैसे कैसे जन्नत के नजारों को पेश करता है, कैसे कैसे पैकेज देता है। क्यों नहीं सुनते हो उस पैकेज को? और ये तो इधर ही रह जाने, कहां लेके जाओगे? आज तक कौन है जो लेके गया है? उस पैकेज को क्यों नहीं मानते हो? कुरान को खोल के तो पढ़ो, अल्लाह ने तुम्हें कैसे कैसे पैकेज दिए हैं कि मेरी राह पे आ, मेरी तरफ चल के तो आ, मेरे अहकामात पे अमल करके तो देख। जन्नत में वो नजारे मेरे रब ने बयान किए हैं, अब क्या तफसील बयान करूं, टाइम ऐसा हो गया। तो मेरे बुजुर्गों, नमाज कुरान ज़कात, अल्लाह इन चीज़ों का मोहताज नहीं है, लेकिन उसके अहकामात हैं, उसका हुक्म है, उसके हुक्म की तामील हमने करनी है। तो दुआ है कि जैसे बाबू हनीफ साहब दुनिया से रुखसत हो गए,
उनकी आल औलाद ने इस नूरानी पाकीज़ा महफिल को सजाया। उनकी ईसाल स्वाब के लिए जो कुछ भी पढ़ा गया, घर में पढ़ा गया, आप लोगों ने यहाँ बैठ के पढ़ा, सनाखानों ने पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उस सब को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और अल्लाह हम सब को भी ऐसी नेक और साले औलाद अता फरमाए जो हमारे जाने के बाद ऐसी पुरनूर महफिलों का एहतमाम करने वाले हों। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अभी जो कुछ पढ़ा गया कुरान अजीम जो पढ़ा गया 137 मरतबा माशाअल्लाह, और सूरह यासीन 3445 मरतबा, कलमा शरीफ 42,800 मरतबा, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही 1,00,000 मरतबा, सूरह इखलास 27,000 मरतबा, आयत करीमा 1,00,000 मरतबा, दुरूद शरीफ जो है 3,54,800 मरतबा माशाअल्लाह, सूरह मुल्क 105 मरतबा, या सलाम 9,000 मरतबा, सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम 1,00,000 मरतबा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 1,00,000 मरतबा, सूरह कौसर 5,00,000 मरतबा, सुबहान अल्लाह 2,00,000 मरतबा, अल्लाहु अकबर 1,00,000 मरतबा। और इसके अलावा भी जो कुछ पढ़ा गया, दुरूद पाक 8,000 मरतबा, सूरह यासीन 7,000 मरतबा, सूरह रहमान 7,000 मरतबा, सूरह मुल्क 7,000 मरतबा, सूरह मुज़म्मिल 7,000 मरतबा, आयत करीमा 700 मरतबा, दुरूद ताज 21,000 मरतबा, और ये आयत करीमा भी 7,000 मरतबा है। तो अल्लाह तबारक तआला से सारे मिल के दुआ करते हैं। पहले ख़त्म शरीफ पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ाताति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल्मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िल इलैका व मा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम, इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
दुआ आखिरी मरला होता है कमाई का। ये अल्लाह के हुजूर से जब इंसान जितनी देर अल्लाह और अल्लाह के महबूब नबी के ज़िक्र में रहता है और दुआ जब मांगी जाती है तो ये उसकी उजरत होती है अल्लाह के हुजूर से इनाम पाने की। तो दुआ जब भी मांगे तवज्जो और खुलूस और यकीन इत्मीनान इसके साथ आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंतल हन्नानु मन्नानु बदिउस समावाति वल अर्ज़ या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम। अस्अलुका रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल कब्री व किना अज़ाबल हश्री व किना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ए रब्बे कायनात, तेरे और तेरे प्यारे महबूब नबी की रज़ा के लिए ये महफिल पाक और चाह चलम की जो पढ़ाइयाँ की गई हैं, ये सारा कुछ तेरी रज़ा के लिए किया गया। अल्लाह तो हमारे इस तमाम अमल को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह इस तमाम का जो कुछ भी पढ़ा गया तू जानने वाला, सुनने वाला, देखने वाला है। अल्लाह जो कुछ भी पढ़ा गया इस तमाम का अजर अजीम हाजी बाबू हनीफ साहब की रूह तक पहुंचा दीजिए। ए अल्लाह पाक बशरीत के तकाज़ों के तौर पे उनसे जो कोई भी कसूर, खता, गुनाह, कबीरा, सगीरा, गलती जानबूझ के अनजाने में हुई, अल्लाह अपने फजल करम से मुआफ़ी अता फरमा। या रब्बे करीम, तू माफ़ करने का हुक्म देता है, माफ़ करने को पसंद फरमाता है। अल्लाह तू अपनी पसंद के मुताबिक उन्हें मुआफ़ी अता फरमा देना। अल्लाह इस खानदान के जितने भी बुजुर्ग लोग जो दुनिया से चले गए, पर्दा कर गए, अल्लाह इस तमाम का अजर अज़ीम उन अरवाह तक भी पहुँचा दीजिए। अल्लाह उनसे भी बशरीत के तकाज़ों के तौर पे जो कसूर, गुनाह, कबीरा, सगीरा हो गया है उन्हें भी मुआफ़ी अता फरमा दीजिए। अल्लाह जितने भी इनके लवायकीन रह गए पीछे, बच्चे औलाद जो रह गई है, जो भाई जो जी रिश्तेदार रह गए हैं, अल्लाह उन तमाम को सब्र जमील अता फरमा। आपस में प्यार, मोहब्बत, इत्तफाक, इत्तेहाद अता फरमा। अल्लाह हर नुकसान देने वाली चीज से तू उनकी हिफाजत फरमा, भले वो जिन्नात में से हों, इंसानों में से हों या किसी और मखलूक में से। अल्लाह तू उनकी हिफाजत फरमा, उनको महफूज फरमा। अल्लाह उनके जानो माल में बरकतें अता फरमा, रोजी रिज़्क़ में वुस्अतें अता फरमा। अल्लाह बाप की शफ़क़त का साया उनके सरों से उठ गया, या रब्बे करीम तू अपनी रहमतों का साया उनके सिरों पे फिगन फरमा दे। ए अल्लाह उनके घर में अपनी लाखों करोड़ों रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमा दे। या रब्बे करीम, हम जितने भी हाथ फैला के, झोलियां फैला के बैठे हैं, अल्लाह हम सबका ईमान, हम सबका यकीन है कि तू वादा उला शरीक है, तू अज़मतों वाला, तू शानों वाला। अल्लाह तमाम तारीफें तेरी हैं। अल्लाह तू हर चीज का पैदा करने वाला, तू जानने वाला, तू ही अता करने वाला। अल्लाह तेरी कोई मिसल नहीं, तेरी कोई नजीर नहीं। अल्लाह तमाम तारीफें तेरी हैं। तू सजदे के लायक है, तू ही इबादत के लायक है। अल्लाह हम इसी ईमान और यकीन के तहत तेरे हुजूर हाथ फैला के, झोलियां फैला के तुझसे अपनी दुआओं की कबूलियत की खैरात मांगते हैं। ए अल्लाह तू हमारी दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमा दे। या रब, हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, हम सब के जो अजीज व अकारिब, माँ बाप, बहन भाई जो दुनिया से रुखसत हो गए, पर्दा कर गए, अल्लाह उन तमाम की भी मगफरत फरमा दे। या रब उनके भी गुनाह कबीरा सगीरा माफ फरमा दे। या अल्लाह, या रब्बे करीम, या रब्बे रहीम, वो पहले जाने वाले हैं, हम बाद में आने वाले हैं। अल्लाह जब हमारे ऊपर, अल्लाह जब कब्र के अंदर हमारे ऊपर ये मरहला आए तो हमें आकाए दो जहान की ज़ियारत नसीब फरमा देना, आपकी शफाअत नसीब फरमा देना, सवालों जवाब के अंदर हमारे लिए आसानियां पैदा फरमा देना। अल्लाह हमारे अमाल तो ऐसे नहीं होंगे जो हमारी मग़फ़िरत का जरिया बन गए। अल्लाह सिर्फ तेरी रहमत है, तेरी रहमत, तेरी बरकत। और तूने जो अपने महबूब नबी से वादा फरमाया, ए नबी सजदे से सर उठा, मैं वादा करता हूँ तेरी उम्मत को बख्श दूंगा, मुआफ कर दूंगा। अल्लाह तुझे वास्ता उसी वादे का, तू हमें मुआफ फरमा देना। जो हमसे बशरियत के तकाज़ों में जो कसूर, खताएं जानबूझ के या अनजाने में हो गई है, अल्लाह हमसे खताएं होती है, बार बार होती है।
या अल्लाह तू हमें भी मुआफी अता फरमाना, आइंदा आने वाले दिनों में हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा देना। अल्लाह नफ्स और शैतान के शर से हमें महफूज फरमा देना। अल्लाह हम कमजोर हो गए, हमारा ईमान कमजोर हो गया, नफ्स और शैतान ने हम पे गलबा पा लिया, हासिल कर लिया। अल्लाह तू हमारी मदद फरमा दे या रब, तू जब तक हमारी मदद नहीं करेगा हम नफ्स और शैतान के शर से बाहर नहीं आएंगे। अल्लाह तू हमारी मदद फरमा दे। अल्लाह आज जितने भी लोग बैठे जिनकी आमीन तुझे पसंद आती है, उसकी आमीन के सदके में तू हमें मुआफ फरमा दे या रब करीम। जो हमारी माएँ बहनें जो दूर से आई, जो करीब से आई, यहाँ बैठी हैं, इस महफिल पाक को सुन रही हैं, अल्लाह उनमें से जिसकी आमीन तुझे पसंद आ जाए तू मुआफी अता फरमा देना या रब। ये जो खाने पीने की चीजें पेश की जाती हैं, तू किसी चीज का मोहताज नहीं, तू ही तो अता करने वाला, तू मालिक व मुख्तार है। तेरी रजा के लिए ये सारा कुछ रखा गया। अल्लाह इसका अजर अज़ीम, इसका सवाब भी मरहूम की रूह तक पहुंचा देना। ए अल्लाह इस खाने पीने की चीजों में अपनी लाखों करोड़ों रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमा देना, ताकि जिसके पेट में जाए रूहानी जिस्मानी तकलीफें बीमारियां दूर करने वाला